नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के हाई कोर्ट। जी हां, अभी एक व्यक्ति जो कि पार्क में बैठ के रो रहे थे, हमारी टीम के द्वारा उनसे पूछने पर बताया गया है कि एक ऐसा जो है खिलवाड़ यहां पर न्यायिक व्यवस्था से यहां के जज कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहां का पूरा मामला। सबसे पहले हम इनके नाम के बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है संजीव तिवारी। कहाँ से जुड़े हैं आप? मेरी अपनी संस्था ग्राम उदय और इसी के नाते हमने ये जो पिटीशन डाली थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, संविधान के अनुच्छेद 124(2) को आधार बनाकर हमने ये पिटीशन डाली थी, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति को हमने चैलेंज किया था कि ये संवैधानिक नहीं है और ये विशुद्ध रूप से असंगत है। तो फिर क्या हुआ? सर्वप्रथम तो हमारी याचिका को सुना ही नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि हमारी याचिका पूर्ण होने दीजिए, हमको बोलने दिया जाए। हमारी याचिका को ही नहीं सुना गया। हम नहीं भी तो कम से कम ये बात 50 बार बोले हैं कि कम से कम हमको पूरा बोलने दीजिए। हमको बोलने, वो कह रहे हैं कि हम याचिका हम भी घर से पढ़ के आए हैं। ये क्या तर्क हुआ? वो कह रहे हैं कि हम भी, मैं कह रहा था कि ये ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट को मैं याचिका सुना रहा हूँ, हमारी याचिका को कोर्ट में सुनने दिया जाए। हमारी याचिका को सुनने ही नहीं दिया गया। सर्वप्रथम तो यही असंवैधानिक है कि याचिकाकर्ता की याचिका को सुना ही नहीं गया है। ये संविधान में हर प्रत्येक याचिकाकर्ता को ये अधिकार है कि वो अपनी पूरी याचिका अक्षरशः बोलेगा, लेकिन हमारी याचिका को बोलने ही नहीं दिया। मामला कुछ समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हो? आपने याचिका किस क्षेत्र पे लगाई थी? क्या था आपकी याचिका? हमारी याचिका संविधान के अनुच्छेद 124(2) के आधार पे ये थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो असंवैधानिक है, संविधान के अंतर्गत नहीं हो रही है। राष्ट्रपति जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगे, उनसे परामर्श लेंगे और उसके पश्चात नियुक्ति होगी। उन्होंने क्या कहा इस विषय पर? इस विषय पर उन्होंने सीधा ये कहा कि ये हो रही है, 124(2) के अंतर्गत हो रही है। जबकि हमने साफ बोला कि हम ये RTI दिखा रहे हैं, हम बार बार RTI को दिखा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि RTI आपने एनेक्सर में नहीं लगाया। हमने कहा हम आपको दिखा तो रहे हैं ना, तो कह रहे हैं दिखाने से कुछ नहीं होता है, जबकि सब लोग देख रहे थे उस RTI को। साफ दिखा, इस RTI में साफ ये जवाब आया है कि जब राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि आपने किन किन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से परामर्श लिया, तो उसमें जवाब आया है कि उसमें कोई जवाब ही नहीं आया RTI में। तो उसी RTI को आधार बना के उस RTI को ये देखने को तैयार ही नहीं थे। एरोगेंसी एकदम चरम पे थी। नहीं, किन तथ्यों के आधार पर आप ये बात कर रहे हो कि वो असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है नियुक्ति हुई है? सर्वप्रथम तो ये बताएं ना, राष्ट्रपति से पूछा गया कि किन किन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने नियुक्त किया, तो वहां से जवाब आया है उनको पता ही नहीं है कि किन हाई कोर्ट जजेस को नियुक्त किया गया, जब उसकी संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और उसके पश्चात ही जो है वो निर्णय लेंगे। अभी जब हमने बात की तो आपने कहा कि मुझ पे बिना मतलब के 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। जी, तो क्यों जुर्माना क्यों लगाया गया? सर्वप्रथम तो आप ये समझ जाइए, ये IPC की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। IPC की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि जुर्माना आप 1000 से अधिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये याचिका तंग करने वाली है, जैसा कि नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये याचिका तंग करने वाली नहीं है। अगर ये याचिका तंग करने वाली भी है तो भी आप जुर्माना 1000 से अधिक नहीं लगा सकते हैं। तो 1 लाख की जुर्माना लगाने का क्या मतलब है? 1 लाख की, ये भी निर्णय भी असंवैधानिक। आप देखिए, निर्णय भी असंवैधानिक। वो न्यायाधीश इस संविधान के ऊपर शपथ लेके और जिनकी नियुक्ति होती है, जो नियुक्त होते हैं, कोई संविधान का अनुपालन ही नहीं करेंगे। हमने ये जो याचिका लगाई थी, जिसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को चैलेंज किया था, जिसमें 124(2) को हमने आधार बनाया था, वो 124 मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ। संविधान में साफ ये लिखा हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित होने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्ष करना उचित समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करेगा। हमने बार ये कहा कि इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पूरी याचिका पढ़ने भी नहीं दिया गया और साफ कह दिया गया कि हम याचिका हम पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ जो जज हैं वो मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर बहुत जल्दी एक्शन लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि उस याचिका को ये फिर से चैलेंज करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका संविधान में, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इसमें विवरण दिया गया है कि इस मामले में 1000 से ज़्यादा का
वो जो है कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद भी 1 लाख का जुर्माना इन पर लगाना कहीं ना कहीं एक न्यायिक व्यवस्था को ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है। आगे इस मामले में क्या होने वाला है ये देखने का विषय रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।